जीवन एक युद्ध है। जीवन में परेशानियाँ, समस्याएं, विघ्न, बाधाएं तो हमेशा चलती ही रहती हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कोई दुख, कोई परेशानी ना हो। परंतु समस्या तो जब आ जाती है जब किसी के जीवन में संकट आकर के खड़ा हो, और ऐसा संकट जिसके बारे में कभी ना सोचा हो ना कभी समझा हो। जी हाँ, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आकर के खड़ा हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलती है संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करने से। नमस्कार मित्रों, आपका पराविद्या फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ संकट नाशन गणपति स्तोत्र क्या होता है, इसका पाठ करने से हमारे जीवन में हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसका पाठ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और पाठ करने से क्या लाभ हो सकता है। मैं एक एक बात आपको बड़े आराम से सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। श्री संकट नाशन स्तोत्रम भगवान गणेश को समर्पित वो प्यारा स्तोत्र है जो हमारे जीवन की मुश्किलों और बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। संकट मतलब कष्ट और नाशन मतलब उसे ख़त्म करने वाली शक्ति। स्तोत्र में गणेश जी की उन दिव्य खूबियों का वर्णन है जिसमें वे अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं। इसे रोज़ पढ़ने से मन को शांति, घर में सुख समृद्धि और हर काम में सफलता मिलती है। खास करके संकटी चतुर्थी पर इसका पाठ बहुत शुभ माना जाता है। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत् नित्यमायु कामार्थ सिद्धेर्थ। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्येय पठिन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भीमार्षे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संचय। अष्टभयो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा फलं लभेत तस्य विद्या भवेत् सर्वाः गणेशस्य प्रसादात्। इति श्री नारद पुराण संकटनाशन महागणपति स्तोत्रम संपूर्ण। नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरीपुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभिष्ट मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्त के हृदय में वास करने वाले गणेश जी का स्मरण करें। पहला वक्रतुंड यानी कि टेढ़े मुख वाले, दूसरा एकदंत यानी कि एक दांत वाले, तीसरा नाम कृष्णपिंगाक्ष काली और भूरी आँखों वाले, चौथा गजवक्त्र हाथी के से मुख वाले, पांचवा नाम लंबोदर यानी कि बड़े पेट वाले, छठा नाम विकट
यानी कि विकराल। सातवां विघ्न राजेंद्र यानी कि विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज तथा आठवां धूम्रवर्ण यानी कि धूम्र वर्ण वाले। नवां भालचंद्र यानी कि जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है। दसवां विनायक, दसवां नाम विनायक है। 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन है। जो मनुष्य सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है उसे संकट का भय नहीं होता। यह नाम स्मरण उसके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधन है। इन नामों के जप से विद्यार्थी को विद्या, धन की कामना रखने वाले को धन, पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र और मोक्ष की कामना रखने वालों को मोक्ष में गति प्राप्त हो जाती है। इस गणपति स्तोत्र का जप करें तो 6 महीने के लिए करना चाहिए। 6 महीने तक लगातार इसका पाठ करने से इच्छित फल प्राप्त होते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति पूरा 1 वर्ष तक इसका पाठ करता है तो 1 वर्ष में ये पाठ सिद्ध हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संचय नहीं। और जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का नित्य पाठ करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ संकटों से मुक्ति। जीवन में किसी बाधक दशा के चलते हुए, कोई मार्केश ग्रह की दशा की वजह से किसी भी प्रकार का आपके जीवन में परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र आपको बहुत लाभ देता है। नंबर 2, मानसिक शांति। जी हाँ, यदि आप नित्य संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको असीम मानसिक शांति का अनुभव होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्र ग्रहण दोष है, अमावस्या दोष है, किसी भी प्रकार से पाप ग्रह से ग्रसित है, तो मानसिक समस्याएं भी जीवन में बहुत रहती हैं। ऐसे में भी ये स्तोत्र बड़ा लाभ देता है। तीसरा है शिक्षा में व्यवधान। यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यह पाठ जरूर करना चाहिए। शिक्षा में आने वाले विघ्नों को भी यह पाठ दूर करता है। नंबर 4, अच्छा स्वास्थ्य। यदि बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, बार बार शरीर में रोग लगा ही रहता है, तो ऐसे में ये पाठ आपको अनुकूलता प्रदान करता है। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, नौकरी रोजगार में भी संकट आ गया है, तो निश्चित रूप से आपको यह पाठ का जप करने से रोजी रोजगार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप संतान प्राप्त करने के इच्छा रखते हैं, संतान में कोई बाधाएं आ रही हैं या संतान आपका कहा नहीं मानती है, संतान तो है पर आज्ञाकारी नहीं है, तो भी यह स्तोत्र आपको लाभ दे सकता है। घर में सुख शांति के लिए भी आप ये पाठ कर सकते हैं। घर में सदैव यदि कलह का वातावरण बना रहता है तो आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को कहें सभी लोग संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से घर के प्रत्येक सदस्य को
इस पाठ का जाप करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, अगर सभी एक साथ बैठ कर के संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके घर की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लग जाती है। सबसे लास्ट, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह कमज़ोर है, पाप ग्रह से पीड़ित है, या आपकी कुंडली में केतु ग्रह से संबंधित कोई दोष है, केतु ग्रह की महादशा चल रही है, विशेष करके केतु ग्रह की महादशा चल रही है, तो उन सभी के लिए ये स्तोत्र बहुत लाभप्रद है। आप इस पाठ को नित्य करना आरंभ कीजिए और लाभ को देखिए। आपको पराविद्या फाउंडेशन का ये प्रयास कैसा लगा, निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक प्रार्थना मैं आपसे करूँगा, ये बहुत अद्भुत स्तोत्र है। आप इसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के अलावा अपने रिलेटिव्स, अपने मित्रगणों को और जिनके भी आप शुभ चिंतक हैं उन तक जरूर भेजने का प्रयास करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।